स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के 50 प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के अशोक ने किस युद्ध बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और राजनीति सलाहकार कौन थे? उनके सलाहकार थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहते हैं। गुप्त साम्राज्य में अमरकोश की रचना किसने की थी? तो अमरकोश की रचना की थी वीरेंद्र ने। ऑप्शन सी, वीरेंद्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार सिक्का चांदी का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था महाजनपद कालीन राजाओं ने। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य के समय में। ठीक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो शाहजहांनामा लिखा था, ऑब्वियस सी बात है, शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मिन्हाज उल मुल्क कौन थे? तो ये थे इतिहासकार। ठीक है, ऑप्शन सी, इतिहासकार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में और हुआ था 1917 को। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ किस आंदोलन ने विरोध किया था? ये करा था स्वदेशी आंदोलन ने विरोध। ठीक है। भारत में प्रथम मॉडर्न शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? ये की थी थॉमस मैकाले ने। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थी रानी लक्ष्मीबाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरबी सागर में मशहूर नाविकों का परिचय किस समय में हुआ था? तो इनका परिचय हुआ था भारतीय मध्यकाल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? तो ये सबसे प्रमुख शहर था हड़प्पा। चोल साम्राज्य के दौरान कौन सी वास्तुकला प्रमुख रही? तो सबसे प्रमुख वास्तुकला थी दक्षिण भारतीय शैली। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के दरबार में दीवाने खास का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य था निजी और महत्वपूर्ण कार्य। भारतीय संविधान सभा में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन था? तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में प्रथम राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फारसी भाषा का प्रयोग मुगलों के किस काल में सबसे अधिक हुआ? तो ये शाहजहां के काल में सबसे अधिक हुआ था। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में माना जाता है? ये माना जाता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में। अकबर ने किस साल दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था? इन्होंने किया था 1565 में। ऑप्शन बी, 1565 में। भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र था हिंदी समाचार पत्र। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में महाविद्या के लिए प्रयोग होने वाले सिक्के कौन से थे? तो ये सिक्के थे पिचकारी चिन्ह वाले। ठीक है। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष सिक्का प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो इन्होंने की थी 1540 में। ऑप्शन सी, 1540 में। पृथ्वी की पहली ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसने दी? ये दी थी विलियम बेंटिक ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। द्रोणाचार्य किस काल में उल्लेखित हैं? ये उल्लेखित हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में। मुगल साम्राज्य सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था नवाब सुल्तान शाहजहां। ठीक है। ऑप्शन बी, नवाब सुल्तान जहांगीर। बाबर की पुस्तक तज़किरे बाबरी किस भाषा में लिखी गई? ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। ठीक है। ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? ये प्रचार किया था हर्षवर्धन ने। भारत का पहला स्वराज संगठन कौन था? देखिए, स्वराज संगठन भारत के पहले थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1559 से लेके 1316 तक, ऑप्शन ए। बाबरनामा किसने लिखा? अब बाबरनामा बाबर ने लिखा, ठीक। भारत में रेल की पहली पटरियों का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में, ठीक, 1853 में। वीर सावरकर का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1600, ठीक है, ऑप्शन बी 1600। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 में। भगत सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? इन्होंने हत्या की थी जॉन सैंडर्स, ठीक, जॉन सैंडर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में प्रथम संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में, ठीक है, 1946 में गठन हुआ था प्रथम सभा का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध कविदास किसके शासनकाल में था? तो ये था कुमारगुप्त के शासनकाल में। अकबर ने कितनी भाषाओं में दरबारी आदेश जारी किए थे? इन्होंने किए थे 5 भाषाओं में। भारत में पहला स्वतंत्र संग्राम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1857 में। भारत में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। भारत का पहला राष्ट्रपति भवन किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो देखिए ये बनवाया गया था ब्रिटिश प्रशासन में, ठीक, ये ब्रिटिश प्रशासन में बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में किस तट से मार्च किया? तो इन्होंने करा था साबरमती से, ठीक है, साबरमती से। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी मानी जाती है? तो पहली राजनीतिक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जो है वो बहुत ही पुरानी पार्टी है। भारत में संविधान लागू होने की तारीख क्या थी? ये तो है 26 जनवरी 1950। देखिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।